सा गांव धर्मपुर, जहां अधिकतर लोग खेती बाड़ी कर अपनी गुजर बसर करते थे। वहीं एक गरीब किसान रामू भी अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। कभी किसी से जलन नहीं, कभी शिकायत नहीं, बस मेहनत और ईमानदारी उसका रास्ता था। सुबह का समय है, रामू अपने खेत में हल चला रहा होता है। हे भगवान, इस साल भी बारिश कम हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उम्मीद छोड़ना पाप है। मेहनत करता रहूंगा। सरला दूर से आवाज देती है, अजी रामू, आ जाओ, रोटी तैयार है। बच्चों को भी स्कूल भेजना है। रामू खेत से घर लौटता है। घर में लकड़ी का चूल्हा जल रहा है। सरला रोटियां सेंक रही हैं। सरला, इस बार सोच रहा हूँ एक भैंस खरीद लूं। दूध बेचकर कुछ आमदनी होगी। पर वो पैसों का क्या? भैंस खरीदने के लिए तो 3,000 तो चाहिए और हमारे पास सिर्फ 500 हैं। मैं चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी कर लूंगा, खेत संभालूंगा, रात को ईंट भट्टे पर काम कर लूंगा, पर इस बार कुछ बदलाव करना है। रामू हर सुबह खेत में काम करता, फिर शाम होते ही गांव के किनारे ईंट भट्टे पर मजदूरी करता। दिन में धूप, रात में थकान, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। रामू, तू बहुत मेहनती है। तेरे जैसा वफादार मजदूर कम ही देखा है। धन्यवाद मालिक। मेरी तो यही कोशिश है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊं। रामू के 2 बच्चे, मुन्ना और गुड़िया, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। किताबें पुरानी थीं, कपड़े फटे हुए, लेकिन आंखों में बड़े सपने थे। बाबा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। आप फिर खेतों में काम मत करना। बिल्कुल बेटा, तुझे जितना पढ़ना है मैं करूंगा इंतजाम, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। एक तूफानी रात, एक रात आंधी आई। बारिश ने रामू का खेत बहा दिया। फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या किया तूने? सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। हिम्मत मत हारो रामू, हम हैं ना एक दूसरे के लिए। फिर से शुरू करेंगे। एक नई शुरुआत रामू ने गांव के सहकारी बैंक से थोड़ा कर्ज लिया, एक छोटी सी भैंस खरीदी और दूध बेचना शुरू किया। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। देख सरला, रोज के 20 रुपए बचा पा रहा हूँ। अब मुन्ना को ट्यूशन भी लगवा सकते हैं। तुम्हारे जज्बे को सलाम है रामू, भगवान जरूर मदद करेगा। एक दिन बैंक से नोटिस आया, अगर 3 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन जब्त कर ली जाएगी। रामू बेचैन हो गया। गांव में सबके सामने अपमान भी हुआ। मैं तो बस बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता था। अब जमीन भी हाथ से जाएगी। हम सब मिलकर कुछ करेंगे। मैं भी लोगों के घरों में रोटी बनाऊंगी। मुन्ना ट्यूशन पढ़ा देगा। रामू ने एक दिन पास के कस्बे के मेले में अपनी भैंस को दूध प्रतियोगिता में भेजा। किस्मत ने साथ दिया। रामू की भैंस को पहला इनाम मिला, 5,000 रुपए। धीरे धीरे रामू ने भैंसों की संख्या बढ़ाई, दूध का व्यापार फैलाया, बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही। 10 साल बाद मुन्ना अब इंजीनियर बन गया था। रामू की जमीन, घर सब ठीक हो गया था। जिस मिट्टी ने मुझे रुलाया, उसी ने आज मुझे मुस्कुराना सिखाया। गरीबी पाप नहीं होती, लेकिन हिम्मत हार जाना सबसे बड़ा गुनाह है। जहाँ परिवार साथ हो, वहाँ हर तूफान छोटा होता है। आपने खेत में हल नहीं, सपना बोया था बाबा। आज वो सपना सच हुआ। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं, हर उस इंसान की है जो बिना हार माने अपनी जिंदगी से लड़ता है, जो सपनों को बोता है, उन्हें सींचता है और अंत में फसल के रूप में कामयाबी पाता है।